इस सवाल से शुरू करते हैं। पहला सवाल से x प्लस 1/x इक्वल है 9 के, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान ज्ञात करें। क्या होगा आंसर? दिया हुआ इसमें x प्लस 1/x इक्वल है 9 के, तो फाइंड करना है। फाइंड क्या करना है? एक्स स्क्वायर फाइंड करना है। एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा यहाँ पे? वाट। ठीक है, तो इसका ये सवाल पूछा गया है एनटीपीसी में, तो कैसे सॉल्व करेंगे इसको? x प्लस 1/x इसका वैल्यू 9 है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का फाइंड करना है। तो इसको फॉर्मूला एक हमेशा याद रखना पड़ेगा। ये x प्लस 1 से एक्स स्क्वायर में जाने के लिए a स्क्वायर, इसको मान लीजिए a स्क्वायर, यानी कि 9 का स्क्वायर -2। हमेशा ये नंबर का स्क्वायर लेना है, -2 लेना है, यानी कितना हो गया यहाँ से? 9 9 81, 81 -2 यानी कि 79। 79 ही सवाल का आंसर हो गया। अगला सवाल में है 20 वस्तु का क्रय मूल्य 25 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो हानि परसेंट ज्ञात करें। ठीक है, क्या लिखा हुआ है इसमें? 20 वस्तु का क्रय मूल्य, यानी कि 20 वस्तु का क्रय मूल्य। क्रय मूल्य की जगह में सीपी, इंग्लिश में सीपी बोलते हैं, क्रय मूल्य, वो इक्वल कितना है? 25 वस्तु का विक्रय मूल्य के। 25 वस्तु का विक्रय मूल्य यानी कि एसपी। हिंदी में एसपी को विक्रय मूल्य बोलते हैं और सीपी को क्रय मूल्य। ठीक, क्रय मूल्य विक्रय। इसके बाद में ये सीपी नीचे यहाँ पे आएगा और ये मल्टीप्लाई में तो डिवाइड हो जाएगा, सीपी बाई एसपी कितना हो जाएगा? 25/20, यानी कि सीपी अगर 25 रहेगा तो एसपी हो गया 20 हो गया, यानी कि लॉस लग रहा है इसमें। तो हमेशा इसमें सीपी अगर 25 हो गया, ये बड़ा वैल्यू है और ये छोटा वैल्यू है, यानी कि माइनस लॉस होगा। लॉस कितना का होगा? 5 में 5 लॉस हुआ यहाँ से माइनस करने पे, और कितना में हुआ? 25 में हुआ, क्योंकि सीपी हमेशा सीपी में लॉस लिया जाता है इंटू 100, यानी कि यहाँ से 25 फोड़ जाओ, कितना हो गया? 20% लॉस, हानि, लॉस हो गया हानि। ये सवाल का आंसर हो गया। ठीक है, अगला सवाल में दिया हुआ है यदि 3 का पावर n इक्वल है 7 to 9 के, तो n का मान ज्ञात करें। ठीक है, 3 का n क्या दिया हुआ है? 7 to 9 के, यानी कि 3n इक्वल है 7 to 9। अब हमें यहाँ पे n दिया हुआ 3 का दिया हुआ और यहाँ पे
7 to 9 दिया हुआ, तो फिर क्या करना होगा, 7 to 9 को पहले फैक्टर करना पड़ेगा। तो इसको 3 से कर देते हैं, 3 to 6 1, यानी कि 4 to 12 3 8 1 2 7 3 को फिर 9 3 को फिर 3 1 2 3 4 5 6, यानी कि 3 का पावर 6, 3 का पावर 6 अगर ले लेंगे तो वो इक्वल हो जाएगा 3 का पावर n, इक्वल हो जाएगा 3 का पावर 6। फैक्टर कर लिए हम लोग, तो n का यहाँ पे भी 3 है, यहाँ भी 3 है, तो इक्वल है, तो यानी कि n का वैल्यू कितना हो जाएगा 6, क्योंकि 3 का पावर 6 बार लेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 to 9 आएगा। इसी कारण से 7 to 9 का आंसर कितना हो गया, 6 हो गया इस सवाल का आंसर। अगला सवाल में एक बेलन का आयतन 4752 सेंटीमीटर क्यूब है तथा आधार की त्रिज्या 12 सेंटीमीटर है, तो ऊंचाई ज्ञात करें। एक बेलन का आयतन मतलब वॉल्यूम दिया हुआ है 4752, सिलेंड्रिकल आयतन मतलब वॉल्यूम कितना दिया हुआ है 4752। आधार की रेडियस कितना दिया हुआ, रेडियस 12 सेंटीमीटर, तो ऊंचाई ज्ञात करें। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितना होता है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितना होता है, पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। अब पाई की जगह में 22/7 लिख लिए, आर स्क्वायर, आर की जगह में 12 × 12 कर लिए, एच हमें फाइंड करना है, और कितना लिखा 4752। अब इसको काटना पड़ेगा यहाँ से, तो 22 बार में अगर काटेंगे यहाँ से तो 4, यहाँ से कितना बार में कटेगा ये एच, ये काटने के बाद में 12 बार में लेते हैं, ये काटते हैं तो कितना हो गया यहाँ से 12 3 बार में 36 हो गया। तो यहाँ पे 4 7 7 4 13 7 11, अभी 11 1 1 5 हो गया, 12 9 जा 108 8 हो गया, 9 10 7 2, और ये 6 बार में हो गया। और इसके बाद में कितना आ गया यहाँ पे 33, इसके बाद में ये 22 को काट देंगे यहाँ से, तो कितना होगा 33 और 6 3 जा 22 1 जा 22 हो गया, और ये 33 13। और इसके बाद में यहाँ से मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ से मल्टीप्लाई कर दिए इसको, तो कितना हो गया यहाँ से h बराबर 13 × 7, और ये 12 × 12 हो जाएगा, 12 × 12। तो काट देंगे यहाँ से, 7 × 21 हो गया, 2 7 7 8 9, 12 × 12 कितना हो गया 12 144। तो इसका रेडियस कितना आ गया यहाँ से 91/144, इस सवाल का आंसर हो गया।
अगला सवाल में लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात 5:7 है। 8 नए लड़कों के शामिल होने के बाद नया अनुपात 1:1 है। तो पहले लड़कों और लड़कियों के बीच के अंतर की ज्ञात करें। संख्या के अंतर को ज्ञात करना, ठीक है। शुरुआत में रेशियो कितना दिया हुआ था? 5:7, लड़का का और लड़की का। लड़का और लड़की का 5:7, ठीक है। इसके बाद में x मान लेते हैं, इसको x मान के चलते हैं। इसके बाद में क्या होता है? 8 नया लड़का आ जाता है, लड़का में +8 कर देंगे तो ये कितना इक्वल हो जाता है? तो नया अनुपात होता है 1:1 का। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है, ये वाला ऊपर में और ये इसमें। तो कितना हो गया यहाँ से? 7 को ये, यानी कि 7x = 5x + 8। तो यहाँ से ये इधर चल गया तो कितना होगा? 2x होगा, माइनस हो जाएगा 2x = 8 के। तो x कितना हो गया? 4। तो पूछा गया इसमें लड़कों और लड़कियों की बीच अंतर ज्ञात करें। तो इसमें 5x है, लड़का का पास शुरुआत में था और ये 7x था, यानी कि डिफरेंस कितना का है? 2 का डिफरेंस है 2x का। तो 2 से मल्टीप्लाई कर दें, x का वैल्यू कितना है? 4। तो 4 × 2 यानी कि 8 का डिफरेंस है। ये 8 हो गया इस सवाल का आंसर। अगला सवाल में दो लगातार विषम संख्या के वर्गों का अंतर 56 है। तो विषम संख्या का पता लगा है। इसमें 4 गो मेथड है, इसका 4 गो ऑप्शन दिया हुआ है। दो लगातार विषम संख्या, उसमें वर्गों का अंतर दिया हुआ है। तो इसमें ऑप्शन से लेंगे हम लोग। इसमें पहला ऑप्शन में क्या दिया है? 11 और 13। तो दो विषम संख्या 11 है और 13 है, ठीक है। 11 और 13। तो पहले वो दो लगातार में दिया हुआ है। फिर क्या करना है? 13 का स्क्वायर ले लेंगे। 13 का स्क्वायर कितना हो गया? 169 माइनस 11 का स्क्वायर 121। इसको माइनस कर देंगे तो कितना हो गया? 9 में से 1 गया, 8 हो गया। और 6 में से 2 गया, 4, यानी कि 48 आ रहा है। लेकिन अंतर कितना दिया हुआ है? इसमें 56 दिया गया है सवाल में। तो ये ऑप्शन हो गया गलत हो गया, ठीक है। ये पहला ऑप्शन ए ऑप्शन हो गया। इसके बाद बी वाला ऑप्शन में क्या दिया हुआ है? बी का ऑप्शन में 13 और 15। 13 और 15। तो 15 का स्क्वायर कितना होता है? 225। अब माइनस 13 का स्क्वायर 169। कितना हो गया यहाँ से? कितना हो गया? यहाँ से 6 हो गया और यहाँ से 11 में से 6 यानी कि 4, 5 हो गया, यानी कि 56 आ रहा है। ये सवाल में दिया हुआ था कि डिफरेंस कितना है? 56 है, यानी कि ये ऑप्शन सही है। बी नंबर ऑप्शन 13 और 15। इस सवाल का आंसर कितना हो गया? 13 और 15। ये हम लोग मेथड लिए, ऑप्शन से ले लिए और उसका आंसर निकाल दिए और उसका डिफरेंस 56 आ गया, यानी कि ये सवाल का आंसर हो गया फिर 13 और 15। पहला ऑप्शन में तो जो दिया हुआ था कि 11 और 13, ये गलत हो गया था और सेकेंड वाला ऑप्शन सही हो गया।
कोई धन 4% की रेट से ब्याज दर की रेट है 2 साल में, एसआई और सीआई का अंतर है 20, तो मूलधन ज्ञात करें। इससे मूलधन फाइंड करना है और रेट कितना दिया हुआ 4%, और एसआई और सीआई का डिफरेंस है 20 रुपीज़। एसआई और सीआई का डिफरेंस कितना दिया हुआ है 20 सीआई, और रेट कितना दिया हुआ 4%, मतलब ब्याज दर कितना दिया हुआ है रेट 4%, और 2 साल में दिया हुआ है। टाइम कितना हुआ 2 साल, टाइम 2 ईयर। ठीक है, तो इसका एक फॉर्मूला है, इसको याद रखना पड़ेगा। अगर 2 साल का टाइम दिया रहेगा तो सीआई और एसआई का डिफरेंस कितना होगा, डिफरेंस इक्वल टू पी आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 100। ये फॉर्मूला है। सीआई और एसआई का डिफरेंस ले लेंगे ये फॉर्मूला से। अब पी प्रिंसिपल, पी मतलब प्रिंसिपल मूलधन, और आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 100। आर हो गया दर और डिवाइडेड बाई 100, तो क्या होगा प्रिंसिपल फाइंड हमें करना है, ये प्रिंसिपल, तो प्रिंसिपल यहाँ पे आ गया, और डिफरेंस के जगह में क्या दिया हुआ 20 दिया हुआ, 20 इंटू 100, ठीक है, तो 2000 आ गया यहाँ से। और आर स्क्वायर में क्या दिया हुआ 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16, तो यहाँ से कितना हो गया 5 बार में कटेगा, ये 16 बार में, यानी कि यहाँ से काट दिए 5 चौके 20, 4 बार में 20, यहाँ 5 हो गया, ठीक है, 5 चौके 20, और ये 0 0, और यहाँ पे 4, और ये यहाँ पे 100 का स्क्वायर होता है, ये 100 हो गया स्क्वायर, यानी कि 00, यहाँ पे भी 00 ले लेंगे, यहाँ पर भी 2 00 और ले लेंगे, तो ये डायरेक्ट मतलब कट जाएगा यहाँ से, तो कितना आ जाएगा यहाँ से काटने के बाद, ये इसको 16 बार में काट देंगे, ये इसे, यानी कि 1 2 500, ये सवाल का आंसर हो गया। इसको यहाँ पे अच्छा से लिख देते, 1 मिनट। इक्वल कितना है 12500, 12500 इस सवाल का आंसर हो गया। इसका डिफरेंस ले लिए थे यहाँ पे। डिफरेंस का फॉर्मूला क्या था, पी डी बराबर पी आर स्क्वायर बटे 100 स्क्वायर, 100 का स्क्वायर कर देंगे तो 10,000 आ गया, यहाँ से 10,000 आ गया। तो ये यहाँ से डिफरेंस कितना हो, 20 दिया हुआ था, 20 को फिर इससे मल्टीप्लाई कर दिया, कितना आ गया, और डिफरेंस आर में कितना था 4 का स्क्वायर 16, यानी कि 12500। ये